जब जिंदगी हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट चल रही हो, जब कुछ भी हमारे कंट्रोल में न लग रहा हो, ऐसे वक्त में कुछ शब्द, कुछ सोच और एक सही माइंडसेट हमारी सोच को पूरी तरह बदल सकते हैं। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक इंसान से जिसने अपनी किताबों और सोच से लाखों लोगों की लाइफ बदल दी, और उस इंसान का नाम है हेमिन सुनीम। हेमिन सुनीम साउथ कोरिया से हैं। वो एक ज़ेन बुद्धिस्ट मंक है, लेकिन वो सिर्फ स्पिरिचुअल टीचर नहीं है। वो एक ग्लोबल ऑथर, एक पब्लिक स्पीकर और एक मेंटल वेलनेस गाइड भी है। उनकी किताबें सिर्फ कोरिया में नहीं बल्कि इंडिया, यूएसए और यूरोप तक पढ़ी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनका बचपन किसी सेलिब्रिटी जैसा नहीं था। हेमिन सुनीम एक मिडिल क्लास फैमिली में पले बड़े। स्कूल के दिनों में वो काफी सेंसिटिव और इंट्रोवर्ट टाइप के थे। वो छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते थे। उन्हें हर समय ये लगता था कि लोग उन्हें जज कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद से ये सवाल किया, मैं इतना अलग क्यों महसूस करता हूँ? और यहीं से उनके सेल्फ डिस्कवरी का सफर शुरू हुआ। उन्होंने अपनी एजुकेशन कोरिया से शुरू की, लेकिन बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। वहां उन्होंने यूसी बर्कली और हार्वर्ड जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स से हायर एजुकेशन ली। सोचिए, एक आम में मिडिल क्लास लड़का जिसने अपने इमोशंस को समझने के लिए खुद को अंदर से एक्सप्लोर करना शुरू किया, वो अब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा था। लेकिन अमेरिका में भी सब आसान नहीं था। लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल डिफरेंसेस, लोनलीनेस, ये सब चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। लेकिन इसी अकेलेपन में उन्होंने खुद से एक डीपर कनेक्शन बनाया, और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। वो एक मंक बन गए। क्यों? क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि रियल हैप्पीनेस बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है। उन्होंने देखा कि दुनिया में ज्यादातर लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, और अगर किसी को शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने अंदर झांकना होगा। वो कहते हैं, हमारी दुनिया तभी बदल सकती है जब हमारा नजरिया बदले। यही फिलॉसफी उनकी किताबों में भी दिखती है। थिंग्स यू कैन सी ओनली व्हेन यू स्लो डाउन, और अब व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। इन बुक्स में उन्होंने सिंपल भाषा में डीप बातें लिखी हैं। हेमिन सुनीम की राइटिंग की सबसे खास बात यह है कि वो बहुत प्रैक्टिकल है। वो बड़े बड़े शब्दों में उलझाते नहीं हैं, बल्कि वो आसान एग्जाम्पल से, रिलेटेबल सिचुएशन से हमें ये सिखाते हैं कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम करें, अपनी इमोशंस को समझें और जिंदगी को थोड़े कंपैशन के साथ देखें। उनकी इंस्पिरेशन सिर्फ उनकी किताबों से नहीं आती। उनकी इंस्पिरेशन उनके पर्सनल एक्सपीरियंस, फेलियर्स, लोनलीनेस और उनके लर्निंग से आती है। आज वो सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि एक ऐसी आवाज है जो दुनिया भर के लोगों को कंफर्ट देती है। वो रिमाइंड करते हैं कि जब सब कुछ खराब लग रहा हो, तब भी आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जो आपको फिर से उठने की पावर दे सकती है। और इसी माइंडसेट से शुरू होती है हमारी आज की कहानी, जहां हम समझेंगे कि जब कुछ भी हमारे वे में नहीं जा रहा हो तो हम खुद को कैसे संभालें और कैसे अपने अंदर उस क्लैरिटी को पैदा करें जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब हम एक ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल को छू जाए और शायद आपको भी आपके किसी पुराने एक्सपीरियंस की याद दिला दे। ये कहानी है अजय की। अजय एक 29 साल का एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग और मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का है। उसने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक ही चीज सीखी थी, मेहनत करो और सक्सेस खुद चल कर आएगी। वो पढ़ाई में अच्छा था। उसने एक डिसेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग की और फिर एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई। उसकी सैलरी ठीक ठाक थी और फैमिली को उस पर प्राउड भी था। लेकिन जिंदगी इतनी सीधी रेखा में नहीं चलती, और अजय की जिंदगी में भी वो मोड़ आया जो उसे पूरी तरह से हिला कर रख देता है। एक दिन बिल्कुल नॉर्मल ऑफिस डे के बाद उसे एक सडन ईमेल आता है, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग योर पोजीशन हैज बीन टर्मिनेटेड। अजय कुछ देर तक स्क्रीन को घूरता रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये सच है या कोई सिस्टम एरर। वो सोचता है, अभी तो मैंने पिछले हफ्ते ही टारगेट पूरा किया था, टीम लीड ने तो कहा था कि परफॉर्मेंस अच्छा है। फिर ये क्या हुआ? कंफ्यूजन, शॉक और फिर धीरे धीरे डर उसकी सोच को घेर लेता है। अगले कुछ दिनों में अजय के मन में हर वो डर आता है जो एक मिडिल क्लास इंसान फेस करता है। अब ईएमआई कैसे भरूंगा? पारिवारिक को क्या बताऊंगा? न्यू जॉब कितनी जल्दी मिलेगी? क्या मैं किसी लायक नहीं हूँ? अजय बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटने लगता है। वो अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप स्क्रीन के सामने रिज्यूम अपडेट करता है, लिंक्डइन पर अप्लाई करता है, लेकिन हर रिजेक्शन उसे और गहरा गिरा देता है। और यही नहीं, जैसे जैसे दिन बीतते हैं उसके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। जो दोस्त पहले उसकी सक्सेस सेलिब्रेट करते थे, अब उनसे बात करना भी ऑकवर्ड हो गया है। कुछ लोग सिंपैथी दिखाते हैं, लेकिन अजय को लगता है कि अब कोई भी उसे सीरियसली नहीं ले रहा। वो सोचता है, शायद मेरे साथ ही कुछ गलत है, शायद मैं उस सक्सेस के लायक ही नहीं था।
स्लोली अजय की एनर्जी कम होने लगती है। वो अकेला महसूस करता है और कभी कभी खुद को ब्लेम करने लगता है। एक दिन जब वो सुबह जल्दी उठा, नींद ठीक से नहीं हुई थी, उसने मिरर में खुद को देखा। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, चेहरा थका हुआ था और अंदर एक खालीपन सा लग रहा था। वो सोचता है, क्या मेरी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ मेरी जॉब थी? उसी वक्त एक पुरानी किताब उसकी अलमारी से गिरती है। उसने उसे कभी प्रॉपरली पढ़ा नहीं था। किताब का नाम था When Things Don't Go Your Way by हेमंत सुनीम। अजय उस किताब को उठाता है और सोफे पर बैठकर पहला पेज खोलता है। उसे नहीं पता कि ये किताब उसकी लाइफ को कैसे बदलने वाली है, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां से उसकी इनर जर्नी शुरू होती है। और अब से सिर्फ उसकी कहानी नहीं बदलेगी, बल्कि शायद आपका नजरिया भी। कहते हैं कि जब हम जिंदगी में सबसे नीचे होते हैं तब असली परीक्षा शुरू होती है। अजय के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जॉब जाने के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब वो उस शौक से बाहर आ चुका था, लेकिन अंदर एक बहुत भारी सा एहसास था, खुद पर शक करने का। हर सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में यही आता था, क्या मैं वाकई में इतना अच्छा था? क्या मैं उस पोजीशन के लायक भी था? वो अपने पुराने ईमेल्स पढ़ता, परफॉर्मेंस रिव्यूज देखता और बार बार सोचता, सब कुछ ठीक तो चल रहा था, फिर मुझे क्यों निकाला? धीरे धीरे ये सवाल ऑब्सेशन बन गए। वो अपने लैपटॉप के सामने बैठा जॉब सर्च करता, लेकिन हर एप्लीकेशन के साथ उसके कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती। पहले जहां वो कवर लेटर बड़े प्राउडली लिखता था, अब वो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके भेज रहा था, क्योंकि अंदर से उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे कोई हायर करेगा। वो सोचने लगा, अगर मैं इतना टैलेंटेड होता तो आज अनएम्प्लॉयड क्यों होता? और जब सेल्फ डाउट एक बार शुरू हो जाए तो वो सिर्फ आपके करियर को नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी को भी खा जाता है। अब अजय को ऐसा लगने लगा था जैसे वो किसी वैक्यूम में जी रहा है। दिन भर कमरे में अकेला बैठा रहना, बिना वजह फोन स्क्रॉल करते जाना और फिर रात को देर तक नींद न आना, ये उसकी डेली रूटीन बन चुकी थी। फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अजय खुद से कटता जा रहा था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं वो इमोशनली ब्रेक डाउन ना हो जाए। कभी कभी जब बाहर दोस्त उसकी सक्सेस की बात करते तो उसे एक अजीब सी जेलसी फील होती थी। फिर गिल्ट आता, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ? वो सोचता, क्या मैं लूजर बनता जा रहा हूँ? एक दिन जब उसने अपना फेवरेट मोटिवेशनल पॉडकास्ट चलाया तो उसे वो भी फेक लगने लगा। उसे हर सक्सेस स्टोरी एक दिखावा लग रही थी, क्योंकि जब आप खुद एक फेलियर फील कर रहे होते हो तो दुनिया की कोई भी पॉजिटिविटी अंदर नहीं जाती। अजय इस इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहा था, बाहर से शांत लेकिन अंदर से टूटा हुआ। और फिर कुछ दिन बाद उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसे अपने थॉट्स से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन चाहिए। सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, एंडलेस स्क्रोलिंग, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी इनर वॉइस को सुन ना पाए। लेकिन सबसे खतरनाक चीज यही होती है जब आप खुद से भागने लगते हो। वो धीरे धीरे खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगा। देखो, वो लड़का मेरे साथ कॉलेज में था, अब उसकी लिंक्डइन पर प्रोफाइल देखो, उसने तो स्टार्टअप खोल लिया और मैं आज जॉबलेस हूँ। ये कंपैरिजन पॉइजन की तरह उसकी सेल्फ एस्टीम को खत्म कर रहा था। और यहीं आता है सेल्फ सैबोटाज का स्टेज, जब आप खुद ही अपनी वैल्यू को कम आंकने लगते हैं। अजय अब खुद को कन्विंस कर रहा था कि शायद उसे कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन फिर एक दिन वो अपनी बालकनी में बैठा था, थका हुआ, बिल्कुल चुप, और उसी खामोशी में उसने वो किताब फिर से उठाई, When Things Don't Go Your Way। इस बार वो उसे सिर्फ पढ़ नहीं रहा था, वो उसे महसूस कर रहा था। अजय को एहसास नहीं था कि इस किताब के कुछ सिंपल शब्द उसकी सोच, उसकी आइडेंटिटी और उसका माइंडसेट धीरे धीरे बदलने वाले हैं। और यही से शुरू होती है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की अगली स्टेज। अजय ने जब पहली बार When Things Don't Go Your Way की कुछ पंक्तियां पढ़ी तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात कह दी हो। किताब की एक लाइन थी, You are allowed to feel lost, you are allowed to feel tired, it doesn't make you weak, it makes you human। इस एक लाइन ने अजय को रोक दिया। उसने किताब बंद की और एक लंबी सांस ली। शायद पहली बार किसी ने उसे ये इनडायरेक्टली कहा था कि वो जो महसूस कर रहा है वो गलत नहीं है। अजय को एहसास हुआ कि अब तक वो अपने ऊपर जितना हार्श रहा है उतना शायद कोई और नहीं रहा। हर रिजेक्शन के बाद, हर फेलियर के बाद वो खुद को ब्लेम करता रहा, खुद को डाउट करता रहा। लेकिन हेमंत सुनीम कहते हैं, सेल्फ क्रिटिसिज्म डजंट हेल्प यू ग्रो, सेल्फ कंपैशन डज। अजय के लिए ये कॉन्सेप्ट नया था। अब तक उसने यही सीखा था, अगर कुछ गलती हो जाए तो खुद को पुश करो, खुद को झटका दो, तभी इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। लेकिन इस किताब में लिखा था कि कभी कभी ग्रोथ का रास्ता लड़ने से नहीं, खुद को समझने से शुरू होता है। हेमंत सुनीम की टीचिंग्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, तुम्हें पहले खुद से दोस्ती करनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद की गलतियों को इग्नोर करें। इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर की उस आवाज को सुने जो कहती है, तू थक गया है, थोड़ा आराम कर ले, तू गलत नहीं है, तू बस इंसान है।
अजय ने धीरे धीरे किताब के और चैप्टर्स पढ़ने शुरू किए। उसमें बहुत सारे रियल लाइफ सिनेरियोस थे, जैसे जॉब लॉस, ब्रेकअप्स, इमोशनल बर्नआउट, आइडेंटिटी क्राइसिस, और हर बार हेमंत सुनीम एक जेंटल वॉइस की तरह समझाते हैं कि कैसे हम अपने अंदर सॉफ्टनेस ला सकते हैं। एक जगह लिखा था, डोंट ट्राई टू फिक्स योर इमोशंस, ट्राई टू सिट विद देम। अजय ने पहली बार कोशिश की बिना एस्केप किए अपने इमोशंस को फेस करने की। उसे डर लगा, लेकिन साथ ही कुछ कंफर्ट भी मिला। उसे ये समझ में आया कि वो जितना खुद को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही वो टूट रहा था। एक्सेप्टेंस, या कहें खुद को जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करना, यही पहला स्टेप था हीलिंग का। और इस एक्सेप्टेंस से ही एक नई अवेयरनेस आने लगी। अजय ने सोचना शुरू किया, क्या मैं अब भी वैल्यूएबल हूँ भले ही मेरी कोई जॉब नहीं है? क्या मेरी वर्थ सिर्फ मेरी अचीवमेंट से डिफाइन होती है? किताब बार बार रिमाइंड करती है कि आपकी वैल्यू आपके अंदर है, आपके काइंडनेस में, आपकी ऑनेस्टी में, आपकी कोशिशों में। एक और पावरफुल कोट थी, यू आर नॉट बिहाइंड इन लाइफ, यू आर नॉट लेट, यू आर राइट वेयर यू नीड टू बी। ये लाइन अजय के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। उसे एहसास हुआ कि उसे खुद को किसी टाइम लाइन में फिट करने की जरूरत नहीं है, ना तो किसी और से रेस करने की जरूरत है, और ना ही खुद से हर वक्त डिसअपॉइंटेड रहने की। और यहीं से अजय की सोच बदलने लगी। अब वो खुद से भाग नहीं रहा था, बल्कि खुद से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हेमंत सुनीम की किताब ने उसे एक नया लेंस दिया था, जिससे वो अब अपनी जर्नी को देखने लगा, अपने इमोशंस को समझने लगा, और सबसे जरूरी बात, खुद को थोड़ा और प्यार करने लगा। और ये अंदर की शिफ्ट ही असली शुरुआत थी उसकी सेल्फ डिस्कवरी की। कभी कभी हमें खुद को समझने के लिए बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकना पड़ता है। हेमंत सुनीम की किताब पढ़ने के कुछ हफ्तों बाद अजय के अंदर कुछ बदलने लगा था। नहीं, उसकी लाइफ ओवरनाइट परफेक्ट नहीं हो गई थी, न ही उसे कोई ड्रीम जॉब मिल गई थी, लेकिन उसकी थिंकिंग, उसकी नजर, उसका माइंडसेट अब पहले जैसा नहीं था। पहले जहां हर सुबह डर और चिंता से शुरू होती थी, अब वो कुछ देर खुद के साथ बैठने लगा था। वो अब अपने इमोशन से भागता नहीं था, वो उन्हें ऑब्जर्व करता था। उसे पहली बार ये समझ में आया कि हर इमोशन, चाहे वो सैडनेस हो, गिल्ट हो या इनसिक्योरिटी, टेम्पोरेरी है। हेमंत सुनीम ने अपनी किताब में लिखा है, योर इमोशंस आर लाइक क्लाउड्स, दे कम एंड गो, यू आर द स्काई। इस कोट ने अजय को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो खुद से पूछने लगा, अगर मेरे फीलिंग्स और थॉट्स टेम्परेरी हैं, तो मैं कौन हूँ जो इन्हें ऑब्जर्व कर रहा है? यही सवाल अजय को सेल्फ डिस्कवरी की तरफ ले गया। अब वो खुद से ये पूछने लगा कि वो असल में क्या चाहता है। क्या मुझे सिर्फ एक अच्छी नौकरी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अंदर से फुलफिल्ड महसूस करूं? इन सवालों का जवाब आसान नहीं था, लेकिन पहली बार अजय कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्सप्लोर करने को रेडी था। अब वो दिन में कुछ घंटे सिर्फ अपने लिए निकालता, बिना किसी प्लान के। कभी पुरानी हॉबीज को ट्राई करता, कभी जर्नलिंग करता, कभी लॉन्ग वॉक्स पर निकल जाता। एक दिन उसने अपनी पुरानी स्केचबुक खोली, वो जो इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में यूज करता था। उसे याद आया कि उसे बचपन से ही ड्राइंग और विजुअल स्टोरी टेलिंग में इंटरेस्ट था। मैंने इसे कब और क्यों छोड़ा, ये सवाल उसके दिल में चुभ गया। अब उसे समझ में आने लगा कि वो हमेशा दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिसीजंस लेता रहा। कौन सी फील्ड में नौकरी जल्दी मिलेगी, कौन सा करियर स्टेबल है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन अब पहली बार वो खुद से पूछ रहा था, मुझे क्या पसंद है, मेरे अंदर क्या हुनर है जो मैं दुनिया को दे सकता हूँ। अजय ने एक छोटा सा डिसीजन लिया, हर दिन थोड़ा समय अपनी पैशन पर खर्च करने का। उसने YouTube पर आर्ट वीडियोस देखने शुरू किए, फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ा, और धीरे धीरे उसे ये भी समझ में आने लगा कि क्रिएटिविटी को करियर में बदला जा सकता है, अगर सही डायरेक्शन में चला जाए। अब अजय को क्लैरिटी मिलने लगी थी। उसे कोई सॉलिड प्लान नहीं मिला था, लेकिन एक नया दृष्टिकोण जरूर मिल गया था। पहले जो फेलियर लगता था, अब वो एक सिग्नल लगने लगा, एक पुश कि उसे उस रास्ते पर जाना है जहां वो खुद को खो चुका था। अजय की सेल्फ डिस्कवरी की ये शुरुआत थी। वो अब भी सफर में था, लेकिन इस बार डर के साथ नहीं, क्यूरियोसिटी के साथ। उसने ये मान लिया था कि आंसर्स तुरंत नहीं मिलते, लेकिन अगर आप सही सवाल पूछने लगते हैं तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, अब अजय को अपनी वर्थ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से महसूस होने लगी थी। कभी कभी जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता, तब हम अपना रास्ता खुद बनाना शुरू करते हैं। अजय अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अपनी फीलिंग्स से लड़ना छोड़ चुका था। वो खुद को नीचा दिखाना बंद कर चुका था, और अब वो अंदर से एक नई एनर्जी महसूस कर रहा था। लेकिन सवाल ये था, अब आगे क्या? उसे जॉब रिजेक्शन से डर नहीं लगता था, लेकिन अब वो किसी भी ऐसे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता था जो उसे अंदर से खाली कर दे। उसे याद आया कि वो जब अपनी पुरानी स्केचबुक में ड्राइंग्स करता था, या जब वो
किसी स्टोरी को विजुअल्स में इमेजिन करता था तो उसे सबसे ज्यादा अलाइव महसूस होता था। और यहीं से एक आइडिया शुरू हुआ, क्या मैं अपनी क्रिएटिविटी को एक करियर बना सकता हूँ? अजय ने सोचना शुरू किया। वो यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखने लगा, हाउ टू अर्न फ्रॉम डिजाइन स्किल्स, ग्राफिक फ्रीलांसिंग फॉर बिगिनर्स, पैसिव इनकम थ्रू क्रिएटिव वर्क। धीरे धीरे उसके दिमाग में क्लैरिटी आने लगी। उसे समझ में आने लगा कि इस डिजिटल दुनिया में एक मिडिल क्लास लड़का जिसके पास सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट है, वो भी अपना काम शुरू कर सकता है। फिर उसने डिसीजन लिया, छोटा लेकिन बोल्ड, मैं फ्रीलांसिंग शुरू करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन उसने फाइवर और अपवर्क जैसी वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाया। प्रोफाइल लिखना, पोर्टफोलियो बनाना, गिग्स अपलोड करना, सब कुछ नया था। कई बार उसे लगा कि ये सब उसके बस की बात नहीं है, लेकिन इस बार फर्क ये था, अब वो खुद को पुश नहीं कर रहा था, वो खुद को ट्रस्ट कर रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने खुद को इतने नीचे से उठाया है तो ये सीखना तो कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे क्लाइंट्स के स्मॉल प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। एक लोगो डिजाइन, एक इंस्टाग्राम बैनर, एक शॉर्ट वीडियो एडिट। पैसे कम थे लेकिन सेटिस्फैक्शन बहुत था। हर बार जब क्लाइंट थैंक यू कहता, अजय को लगता मेरी स्किल्स की वैल्यू है। अब वो सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो अपना कॉन्फिडेंस, अपनी आइडेंटिटी और अपना फ्यूचर भी वापस पा रहा था। कुछ ही महीनों में उसने अपने खुद के नाम से एक छोटा इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, जहां वो अपने डिजाइन्स और क्रिएटिव थॉट्स शेयर करता। लोग जुड़ने लगे, कमेंट्स आने लगे और अजय को पहली बार फील हुआ कि मेरी आवाज की भी एक जगह है इस दुनिया में। अजय अब खुद का बॉस तो था। वो जॉब के पीछे नहीं भाग रहा था, वो अपने अंदर के हुनर को बाहर लाने में लगा था। जो इंसान कभी खुद पर शक करता था, अब वो दूसरों को इंस्पायर करने लगा था। और सब कुछ शुरू हुआ था एक रिजेक्शन से, एक खालीपन से और एक किताब से, When Things Don't Go Your Way। जब हम टूटते हैं तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन अक्सर हमारी हीलिंग की सबसे मजबूत फाउंडेशन हमारे रिश्ते होते हैं। अजय की लाइफ में भी ये बात धीरे धीरे साफ होती गई। जब उसने अपनी जॉब खोई थी तब उसे ऐसा लगा था जैसे उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। उसे डर था कि उसके पेरेंट्स शायद डिसअपॉइंटेड होंगे, कि उसके दोस्त उसे जज करेंगे, कि लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देंगे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो लोग आपसे सच्चा जुड़ाव रखते हैं वो आपकी सक्सेस से नहीं, आपके साथ जुड़ते हैं। अजय की माँ हर दिन उसके लिए वही चाय बनाकर लाती थी जैसे पहले जॉब पर जाने से पहले बनाती थी, बिना ज्यादा कुछ कहे, सिर्फ एक सटल स्माइल के साथ। उनकी नजरें जैसे कह रही थी, हमारे लिए तू वही है जो हमेशा था, बस थोड़ा थका हुआ है आज। उसके पापा, जो हमेशा प्रैक्टिकल और कम बोलने वाले इंसान थे, एक दिन बोले, तू चाहे कुछ भी करने का सोच, मैं तेरे साथ हूँ। बस इतनी सी बात थी। लेकिन अजय को पहली बार एहसास हुआ कि उसका वर्थ सिर्फ जॉब टाइटल से नहीं जुड़ा है। उसके दोस्त, जिनमें से कुछ ने धीरे धीरे दूरी बना ली थी, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हर बार कॉल किया, मैसेज भेजा, मिलने आए और बस पूछा, तू ठीक है ना? और यही छोटी छोटी बातें, वही छोटे जेस्चर्स अजय की इनर स्ट्रेंथ को वापस लाने लगे। अजय को समझ में आया कि सपोर्ट का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं होता। सपोर्ट का मतलब होता है जब आप किसी को बिना जजमेंट के सुनते हो, जब आप किसी को उसके हालात से ज्यादा उसकी फीलिंग्स समझने की कोशिश करते हो। हेमंत सुनीम भी अपनी किताब में कहते हैं, इन डिफिकल्ट टाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन ऑफर समवन इज नॉट एडवाइस बट योर प्रेजेंस। अजय ने ये बात महसूस की। अब वो भी अपने रिश्तों को एक नए नजरिए से देखने लगा था। पहले जहां वो हमेशा बिजी रहता था, अब वो कोशिश करता था कि अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर दिन में कुछ देर बात करे। वो अपने उन दोस्तों से कनेक्ट करने लगा था जिनसे वो इमोशनली जुड़ा महसूस करता था, ना कि सिर्फ सोशली। उसने एक चीज और सीखी, रिश्तों में ऑनेस्टी और वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं होती, बल्कि वही कनेक्शन की असली ताकत होती है। अब अजय अपनी जर्नी दूसरों से छिपाता नहीं था। वो ओपनली बताता कि कैसे उसने एक लो फेज से बाहर निकलने की कोशिश की, और इस ओपननेस से उसके पुराने दोस्त और भी करीब आने लगे। अब जब कोई और मुश्किल में होता तो अजय सिर्फ एडवाइस नहीं देता, वो सिर्फ चुपचाप सुनता और कहता, मैं समझ सकता हूँ और मैं तेरे साथ हूँ। अजय ने अब समझ लिया था कि अकेले चलना बहादुरी नहीं है। असली स्ट्रेंथ तब आती है जब आप किसी का हाथ पकड़ने की हिम्मत रखते हो और जब आप किसी के साथ चलने को रेडी होते हो। रिश्ते हमें टूटने नहीं देते, वो हमें संभालते हैं, जोड़ ढकते हैं और कई बार हमारी कहानी को नया मुद्दा देते हैं। अजय अब धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में ढल रहा था। उसे अब ना तो जॉब खोने का डर था और ना ही फ्यूचर को लेकर उतनी घबराहट, लेकिन एक चीज जो अब भी उसे बार बार परेशान करती थी वो थी ओवरथिंकिंग।
जब वो काम नहीं कर रहा होता तब उसका माइंड बार बार भटकने लगता। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मुझे अब तक कुछ बड़ा अचीव कर लेना चाहिए था? क्या ये जर्नी कहीं जा भी रही है या मैं बस खुद को बिजी रख रहा हूँ? यही वो समय था जब हेमिन सुनीम की एक और गहरी सीख उसके काम आई। द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू ट्रूली हैव। डोंट ट्रेड इट फॉर रिग्रेट्स ऑफ द पास्ट और वरीज ऑफ द फ्यूचर। अजय ने महसूस किया कि वो अब भी अपनी लाइफ को मेजर कर रहा था किसी इनविजिबल स्केल से, कभी पास्ट की गलतियों से तो कभी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन से। लेकिन वो अभी जो जी रहा था वो अब उसे पूरी तरह महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहा था, और यहीं से उसकी माइंडफुलनेस की यात्रा शुरू हुई। अजय ने माइंडफुलनेस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा नहीं था। वो ना मेडिटेशन एक्सपर्ट था, ना ही किसी रूटीन का फॉलोअर, लेकिन उसने एक छोटा सा स्टेप लिया। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट कुछ भी ना करने का समय, ना फोन, ना काम, ना प्लानिंग, सिर्फ बैठना और अपने अंदर जो चल रहा है उसे नोटिस करना। पहले कुछ दिन बहुत ऑकवर्ड लगे। उसका माइंड भागता रहा, कभी ग्रोसरी लिस्ट की तरफ, कभी पेंडिंग ईमेल्स की तरफ, कभी पुराने रिग्रेट्स की तरफ। लेकिन कुछ दिनों बाद एक छोटा सा चेंज महसूस हुआ। वो अब अपनी सोच को ऑब्जर्व करने लगा था, रिएक्ट करने के बजाय। उसे ये समझ में आने लगा कि उसके अंदर चल रही थॉट्स वो कोई सच नहीं है, वो सिर्फ माइंड की आवाजें हैं जो आकर चली जाती हैं। हेमिन सुनीम ने इस बारे में लिखा है, थिंकिंग इज नॉट द प्रॉब्लम, बीइंग लॉस्ट इन थिंकिंग इज। इस लाइन ने अजय को एक नया पर्सपेक्टिव दिया। अब जब कोई डर आता, कोई एंजाइटी महसूस होती है तो वो खुद से कहता, ओके ये भी एक फीलिंग है, आएगी और जाएगी, मैं इसे देखने वाला हूँ, इसका हिस्सा नहीं। इस सिंपल टेक्निक से उसकी डेली लाइफ में एक गहरा बदलाव आने लगा। अब जब वो खाना खाता तो टेस्ट पर ध्यान देता, जब वो वॉक करता तो पेड़ों की हलचल, हवा की ठंडक और अपने पैरों की हल्की थकान महसूस करता, जब वो किसी दोस्त से बात करता तो पूरी अटेंशन देता बिना फोन चेक किए। और यही छोटी छोटी चीजें उसकी लाइफ को धीमा नहीं बल्कि गहरा बना रही थी। वो अब फ्यूचर की दौड़ से बाहर आ गया था। वो क्या बनना है के सवाल से ज्यादा क्या महसूस हो रहा है पर ध्यान देने लगा था। अब उसके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ इनकम या रिकॉग्निशन नहीं था। अब सक्सेस का मतलब था सुकून, सचेत रहना और ऑथेंटिक फील करना। अजय को अब समझ में आ गया था, जो वक्त आपके सामने है वही असली लाइफ है, ना वो बीता हुआ कल और ना ही वो आने वाला कल जिसे आपने अभी देखा ही नहीं है। माइंडफुलनेस ने उसे वापस लाया उसी जगह पर जहां जिंदगी सच में होती है, अब यहीं इसी पल में। कई महीनों पहले जब अजय ने अपनी नौकरी खोई थी तो उसे लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। वो डर, वो कंफ्यूजन, वो अकेलापन, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी ने उसकी पूरी आइडेंटिटी छीन ली हो। लेकिन आज वो वही अजय है, लेकिन अब वो अपने आप से भाग नहीं रहा। अब वो खुद को लेकर डिफेंसिव नहीं बल्कि अवेयर है। अब उसकी दुनिया जॉब टाइटल्स, स्टेटस अपडेट्स या कंपैरिजन से डिफाइन नहीं होती दिन, बल्कि इनर पीस, पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ ट्रस्ट से बनती है। उसे अब भी चैलेंजेस आते हैं, डेडलाइंस, इनकम, अनसर्टेनिटी, कभी कभी डाउट भी। लेकिन फर्क ये है, अब वो इन फीलिंग्स को दबाता नहीं, उन्हें देखता है, एक्सेप्ट करता है और उनसे सीखने की कोशिश करता है। उसने अब समझ लिया है कि लाइफ लीनियर नहीं होती। आपको सब कुछ एक सीधी सीढ़ी पर नहीं मिलेगा। कभी आप ऊपर होंगे, कभी नीचे, कभी एकदम कंफ्यूज तो कभी बहुत क्लियर। लेकिन हर मोड़ पर, हर रुकावट पर एक सवाल जरूर पूछिए, मैं इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकता हूँ? और यही सवाल अजय की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसने खुद से जुड़ना सीखा, अपने डर से बात करना सीखा, अपने अंदर की आवाज को सुनना सीखा और सबसे जरूरी बात, खुद से प्यार करना सीखा। उसने जाना कि सेल्फ वर्थ किसी रिजल्ट से नहीं आती बल्कि इस समझ से आती है कि मैं जैसा भी हूँ इस वक्त, इस हाल में मैं पूरा हूँ। अजय की कहानी शायद आपकी कहानी जैसी लगे या शायद किसी ऐसे इंसान जैसी जिसे आप जानते हैं। और अगर आप भी अभी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो बस इतना याद रखिए, जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही तो जरूरी नहीं कि आप गलत रास्ते पर हैं। शायद जिंदगी आपको पॉज करने का मौका दे रही है ताकि आप अपनी आवाज सुन सकें और एक ऐसा रास्ता चुन सकें जो सच में आपका हो। क्योंकि जैसा हेमिन सुनीम ने लिखा है, यू आर ऑलरेडी इनफ जस्ट एज यू आर। दोस्तों, अगर आप आज इस वीडियो के इस मोड़ तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आप खुद से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप भी किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं या फिर जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये बात सिर्फ आपके लिए है, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई किसी ना किसी इनविजिबल बैटल से लड़ रहा है। कोई बाहर से दिखा नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, लेकिन अंदर से टूटता हर इंसान सिर्फ एक ही चीज चाहता है, समझ, सहारा और सुकून। हम सबको कभी ना कभी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है,
कभी जॉब से, कभी किसी इंसान से और कभी खुद से भी। लेकिन ये जो समय होता है जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही, यही वो समय होता है जब आप खुद से सबसे ज्यादा सीखते हो। यही वो टाइम होता है जब आप अपने अंदर झांकते हो, अपनी पहचान से मिलते हो और एक नया रास्ता बनाते हो। तो अगर इस वक्त आप भी कंफ्यूज्ड हैं, ब्रोकन हैं या स्टक महसूस कर रहे हैं, तो खुद से सिर्फ एक छोटी सी बात कहिए, ठीक है अभी चीजें मुश्किल हैं, लेकिन मैं इससे बाहर आ सकता हूँ और मैं अपनी स्पीड पर चलूंगा। आपको किसी रेस में आगे निकलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अपने इमोशंस को समझने की जरूरत है, अपने अंदर की आवाज को सुनने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ऑलरेडी हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ कोई लाउड प्रोसेस नहीं होती, वो धीरे धीरे होती है, एक सोच से, एक कदम से, एक छोटी सी रियलाइजेशन से। अजय की कहानी हमें ये सिखाती है कि गिरना कोई हार नहीं होती, बल्कि कभी कभी गिरना जरूरी होता है ताकि हम रुक कर सोच सके और एक नया रास्ता चुन सके। और याद रखिए, आपकी वैल्यू आपकी जॉब, आपकी इनकम या आपकी परफॉर्मेंस से नहीं जुड़ी है। आपकी वैल्यू सिर्फ इस बात में है कि आप इंसान हैं और आप महसूस करते हैं। तो चाहे आज आप एक अनसर्टेन फेज में हो या किसी नई शुरुआत की तलाश में हो, बस इतना जान लीजिए, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। हम सब सीख रहे हैं, गिर रहे हैं और फिर से उठने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप फिर से उठेंगे तो आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा समझदार और ज्यादा कनेक्टेड अपने असली सेल्फ से। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो आजकल खुद से लड़ रहे हैं और जिन्हें ये जेंटल रिमाइंडर चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी किताबों और कहानियों को आपकी भाषा और आपकी भावनाओं में लेकर आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक याद रखिए, जब चीजें आपके हिसाब से न चलें तो शायद वो किसी और बेहतर दिशा में जा रही हो। आपका सफर जरूरी है और आप किसी भी हाल में काफी हैं।